बातचीत पाठ 12वीं के बातचीत पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे। बातचीत पाठ के जो लेखक का नाम है उसका नाम है बालकृष्ण भट्ट। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको 4 ऑप्शन में अगर अगर बालकृष्ण नहीं दिया रहेगा और सिर्फ भट्ट दिया रहेगा तो इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश दिया रहेगा चाहे इलाहाबाद दिया रहेगा, इसको भी गौर करके आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को देख करके 4 ऑप्शन देख करके उसके बाद मारेंगे। लेकिन आप यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात यह है कि 23 जून अगर आपको याद नहीं भी रहेगा तो सिर्फ 1844 भी ईस्वी याद रहेगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, काम चल जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जी के माता एवं पिता का नाम पार्वती देवी और बेनी प्रसाद भट्ट था। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग चर्चा किए थे। पार्वती देवी एक गृहिणी थी और बेनी प्रसाद भट्ट क्या थे, एक व्यापारी थे। बातचीत पाठ की विद्या है। विद्या मतलब क्या है, किस प्रकार किस तरीके की लिखी गई है, टॉपिक्स की क्या मतलब की जो क्वालिटी है। बातचीत पाठ की जो विद्या है, निबंध है कि कहानी है कि है सो कविता है कि कौन किस प्रकार की रचना है, तो आपको ध्यान रखना है निबंध है। तो बातचीत पाठ की विद्या 4 ऑप्शन में विद्या में आपको निबंध, कहानी, नाटक और उपन्यास दिया रहेगा तो आपको निबंध पर टिक आउट करना है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बहुत सारे युग हुए थे, हिंदी साहित्य में बहुत सारे युग हुए थे जिसमें बालकृष्ण भट्ट जी जो रचनाकार थे, अर्थात इन्होंने जो रचना किए थे, इनकी रचना थी भारतेंदु युग, अर्थात भारतेंदु जो साहित्यकार थे उनके युग के ये रचनाकार थे। भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया गया था। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन कौन किया, निकालना कौन शुरू किया, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑब्जेक्टिव ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो आपको ध्यान रखना है आधुनिक काल के रचनाकार है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होती है। संवाद में मतलब क्या होता है कि बातचीत में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आत्मीयता, अर्थात मतलब क्या, एक दूसरे की बात को मानना। बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बातचीत की शैली को बताता है, मतलब किस प्रकार की बातचीत की कैसी शैली होनी चाहिए, इसको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा दर्शाया गया है। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। बातचीत के जरिए भाव बनकर मवाद और धुआं निकलता है। हाँ जी, जब लोगों में बातचीत करने की जो हुनर बैठ जाती है, कला बैठ जाती है, तो जब तक वो बातचीत नहीं करता है तब उसके बाद जो है सो उसके पेट के अंदर धुआं और मवाद बना ही रहता है। जब वो बात कर लेता है तो धुआं और मवाद बाहर निकल जाता है। बातचीत करने का हुनर यूरोप वासियों के पास होता है, इसलिए इन्हें आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, अर्थात यूरोप वासियों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस महादेश के निवासियों को कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है यूरोप वासियों को। एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है। अगर आपसे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि असल बातचीत कितने 2 व्यक्तियों के बीच होती है, यह कथन किसका है, तो आपको ध्यान रखना है एडिसन का है। अगर मनुष्य के पास वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, यह कथन बातचीत निबंध का है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अगर मनुष्य में कंठ नहीं होता, वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है बातचीत निबंध से लिया गया। सच में जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है, यह कथन भी बातचीत पाठ से निबंध से लिया गया है। जी, जब 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है तो उसे राम रमोवल कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। बालकृष्ण भट्ट ने इंट्रेंस की परीक्षा 1867 ईस्वी में उत्तीर्ण किया। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन बेन जॉनसन का है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन